नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि राजस्थान की सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। राजस्थान सीईटी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न हमारा कि राजस्थान में बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में बड़े मियाँ की जो हवेली है वो जोधपुर ज़िले में स्थित है। राजस्थान में बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर स्थित है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। बड़ी मियाँ की हवेली है वो राजस्थान के जोधपुर में है और राजस्थान के जोधपुर ज़िले में राखी हवेली, पुष्प हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली आदि है वो स्थित है। यानी पोखरण की हवेली आ जाए अगर आपके, तो पोखरण की हवेली है वो जैसलमेर में नहीं है, पोखरण की हवेली है वो जोधपुर ज़िले में है। इसके अलावा जोधपुर ज़िले में हवेली है, राखी हवेली है, पुष्प हवेली है, बड़े मियाँ की हवेली और पोखरण की हवेली है। राखी हवेली, पोखरण की हवेली, पुष्प हवेली और बड़े मियाँ की हवेली ये जोधपुर ज़िले में है। और अगला प्रश्न है कि कपूरडी एवं जालिपा तापीय परियोजना राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है। कपूरडी एवं जालिपा तापीय परियोजना है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। कपूरडी एवं जो जालिपा तापीय परियोजना है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। और 3 नंबर प्रश्न है हमारा, किस स्थान पर औरंगजेब द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान रखी गई है। वह स्थान जहाँ पर औरंगजेब द्वारा लिखित पुस्तक आलमगीरी कुरान है वो रखी गई है वह हमारा अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक। अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में औरंगजेब द्वारा रचित आलमगीरी कुरान है वो रखी गई है। और इसकी जो स्थापना है अरबी फारसी शोध संस्थान की वो 1978 ईस्वी में हुई। 4 नंबर प्रश्न है कि किस ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है वो कौन सी ख्यात में किया गया है। तो राजपूतों की 36 शाखाओं का जो वर्णन है वो नैनसिरी ख्यात में किया गया है, जिसके जो लेखक है वो मोहनोत नैनसी हैं। नैनसिरी ख्यात में राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन है वो मिलता है। 5 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित मांडवा पाल किस कारण से प्रसिद्ध है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित मांडवा की पाल है वो किस कारण से प्रसिद्ध है। तो मांडवा की जो पाल है वो फ्लोराइड उत्पादन के कारण प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। मांडवा की पाल है वो फ्लोराइड उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और फ्लोराइड का जो उपयोग है वो रासायनिक उद्योग एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। 6 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थान पर 7 रंग का मार्बल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर 7 रंग का जो मार्बल है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है। तो राजस्थान का वह स्थान जहाँ पर 7 रंग का मार्बल उत्पादित होता है सर्वाधिक, वह पाली है। पाली जहाँ पर 7 रंग का मार्बल है वो मिलता है। और राजस्थान के पाली जिले में खांद्रा गांव में, राजस्थान के पाली जिले के खांद्रा गांव में 7 रंग का मार्बल सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित है वो होता है। और काला जो मार्बल है वो भैंसलाना जो कि जयपुर में है मिलता है। बादामी मार्बल है वो जोधपुर में, लाल मार्बल धौलपुर में, हरा मार्बल है वो उदयपुर ज़िले में मिलता है। हरा मार्बल उदयपुर में, लाल मार्बल धौलपुर में और बादामी मार्बल है वो जोधपुर ज़िले में और काला मार्बल है वो भैंसलाना में। और 7 रंग का जो मार्बल है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होता है वो राजस्थान के पाली जिले के खांद्रा गांव में मिलता है। वह कला जिसमें फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है। वह कला जिसमें फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इस कला को कौप्तगिरी कहते हैं। कौप्तगिरी कला जिसमें सोने के तारों की जड़ाई है वो की जाती है और फौलाद की बनी वस्तुओं पर है वो की जाती है। और जयपुर की जो प्रसिद्ध कला है वो कौप्तगिरी है। कौप्तगिरी कला क्या है। कौप्तगिरी कला जिसमें फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है। 8 नंबर प्रश्न है कि महाशिवरात्रि पशु मेला राजस्थान की किस स्थान पर आयोजित होता है। महाशिवरात्रि पशु मेला है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर आयोजित होता है। महाशिवरात्रि पशु मेला है वो राजस्थान के करौली जिले में आयोजित है वो होता है। और यह माघ पूर्णिमा से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक चलता है। माघ पूर्णिमा से लेकर फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक चलता है, यानी कि कुल 8 दिन तक है यह चलता है माघ पूर्णिमा से और फाल्गुन कृष्ण सप्तमी तक है वो चलता है। 9 नंबर प्रश्न है किस अभ्यारण्य में विश्व की सबसे छोटी बिल्ली देखी गई है। वह अभ्यारण्य जिसमें विश्व की सबसे छोटी बिल्ली देखी गई है, तो राजस्थान का जो सरिस्का अभ्यारण्य है उसमें विश्व की सबसे छोटी बिल्ली है वो पाई गई है। वह अभ्यारण्य जिसमें विश्व की सबसे छोटी बिल्ली पाई गई है वो सरिस्का अभ्यारण्य है। और जो कि सरिस्का अभ्यारण्य है वो अलवर जिले में है। और राज्य की दूसरी सबसे बड़ी बाघ परियोजना है वो अलवर में है सरिस्का अभ्यारण्य। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी बाघ परियोजना है वो अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, अलवर में। और विश्व की सबसे छोटी बिल्ली है वो यहाँ पर देखी गई है। 10 नंबर प्रश्न है कि लंबाई के आधार पर देश का सबसे छोटा कलाकार है वो कौन सा है। लंबाई के आधार पर
लंबाई के आधार पर देश का सबसे छोटा कलाकार कौन है? लंबाई के आधार पर देश का सबसे छोटा कलाकार है वो नारायण सिंह बैगनिया है। नारायण सिंह बैगनिया जो कि सबसे छोटे कलाकार है, यानी कि हाइट के हिसाब से वो काफ़ी छोटे हैं, जिनकी जो हाइट है वो 24 इंच है। यानी नारायण सिंह बैगनिया लंबाई के आधार पर देश के सबसे छोटे कलाकार हैं, जिनकी लंबाई 24 इंच है। ये धौलपुर के निवासी हैं, राजस्थान राज्य के धौलपुर निवासी नारायण सिंह बैगनिया, जिसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो है 24 इंच लंबाई है जिनकी। और यह देश के सबसे छोटे कलाकार है लंबाई के आधार पर। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।